श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद वापस उसी परिवार में पुनर्जन्म होता है? यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म तस्य च, अर्थात जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न ये उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गूढ़ रहस्य के विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत काल में कहा जाता है कि ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसको सुनने से पापों का भी नाश होता है। ये वीडियो आप अवश्य लास्ट तक देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को उजागर करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर्ण, स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वे अपने भाइयों भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर बोले, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? फिर महर्षि वेदव्यास ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंशावतार थे, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के नियम अटल हैं, किंतु कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थितियों में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। यह तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या जब उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प या श्राप प्राप्त किया होता है। युधिष्ठिर और उनके भाई ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास आगे बोले, पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पहले किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, संस्कारों का प्रभाव। जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियाँ या भावनाएं अधूरी रह जाती है तो वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है। तीसरा, ऋणानुबंध। यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वह वहाँ पुनः जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप, पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, क्या गुरुदेव इसका कोई उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित हो सके कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? तब महर्षि वेदव्यास ने मुस्कुराए बोले कि हाँ, इसका उदाहरण है। यह घटना जो है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुआ था, क्योंकि यह कथा द्वारका एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की और बोले, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया। वह अत्यंत व्यथित था। उसने प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़कर विलाप किया। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर सुन रहे थे।
महर्षि ने आगे कहा, ब्राह्मण समस्या विचित्र थी। वह बोला कि उसकी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह घटना बार बार घटित हो रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने सोचा किसी पाप का फल है, किंतु जब उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए तब भी समाधान नहीं मिला तो अंततः वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा कि भगवान आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस घटना में एक गूढ़ रहस्य था। ब्राह्मण का दो एक केवल साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं उसकी अगली संतान की रक्षा करेगा। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से गायब हो गया तब अर्जुन ने स्वयं यमलोक की यात्रा की। भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अर्जुन यमलोक तक चले गए? महर्षि उत्तर दिए, हाँ। अर्जुन ने वहाँ जाकर यमराज से इस घटना का रहस्य पूछा। तब यमराज ने उन्हें बताया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसका कर्म ही इसके जन्म के आड़े आ रहा है। यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्मी थी और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ा। युधिष्ठिर और पांडव अब पूरी तरह से इस कथा में डूब चुके थे। मित्रों, महर्षि वेदव्यास ने अंत में कहा, धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा का कोई विशेष संबंध किसी परिवार से हो तो वह उसी कुल में पुनः जन्म ले सकती है, कभी पुण्य के कारण, कभी श्राप के कारण, तो कभी किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और अच्छे कर्म करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। भगवान आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।